नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, एक कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि उसे उल्टे रास्ते पर ले जाती है। मुझे लगता है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के विनाश की जो वक्त है वो आ चुका है। उसकी बुद्धि भी उल्टी तरफ काम करना शुरू कर चुकी है। कल रात जो नापाक हरकत पाकिस्तान ने की, जब भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, हमारे कई एयरपोर्ट्स को निशाना बनाने की कोशिश की, तो उसके जवाब में हमारी बहादुर भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना ने जो काम किया, जो करारा जवाब दिया। पाकिस्तान को कल पहली ही रात को शायद पता लग चुका है कि वो गलत जगह पर पंगा ले बैठा है और अपने आप को तबाही की तरफ ले जा चुका है। अब पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर कोई बचा सकता है वो तो खुद भारत है। अगर भारत रहम करे तो अलग बात है, वरना पाकिस्तान की बर्बादी बच नहीं सकती। जिस पाकिस्तान को अपने पर बहुत घमंड है, अपने हथियारों पे बड़ा घमंड है, भारत के एक डिफेंस सिस्टम S-400, S-400 अकेले एक सिस्टम ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ के रख दी। पाकिस्तान ने जितने जगह हमले किए, ड्रोन से, दूसरी मिसाइलों से, सब के सब इस S-400 ने निस्तो नाबूद कर दिया, हवा में ही बर्बाद कर दिया। और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 जेट खत्म हो गए। 3 जेट उड़ा दिए भारत ने। कोई कह रहा है 4 जेट उड़ाए। मीडिया रिपोर्ट सारी रात इस तरह की चलती रही। फिर मीडिया रिपोर्ट्स जो कही, जो मैंने आपको रात के वीडियो में भी दिखाया, कि मीडिया में लगातार ये खबरें चलती रही कि भारत ने जवाबी कार्रवाई में न सिर्फ ये जो पाकिस्तान की नापाक हरकत थी इसको निस्तो नाबूद किया, बल्कि पाकिस्तान के लाहौर, कराची, क्वेटा, इस्लामाबाद, कोई ऐसा पाकिस्तान का शहर नहीं है जहां भारत की वायुसेना, नौसेना और जो जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेस है, पाकिस्तान को नानी याद ना दिलाई हो। खबरें तो रात को यह भी चली कि शहबाज शरीफ के घर से 20 किलोमीटर दूर भारतीय सेना ने इलाका उड़ा दिया। और फिर यह भी खबर आई कि शहबाज शरीफ बंकर में कहीं छुप गए। एक खबर यह भी आई कि इस्लामाबाद से पाकिस्तान के सभी बड़े सैन्य अधिकारी और दूसरे सिविल अधिकारी एक प्राइवेट जेट से शहर छोड़कर चले गए। अब अगर इन खबरों में लेश मात्र भी सच्चाई है तो वहीं से आपको अंदाजा लग चुका होगा कि पाकिस्तान की तबाही तय है, अगर पाकिस्तान अपनी इन हरकतों पे लगाम नहीं लगाता। और लगाम नहीं भी लगाता, भारत जब तक रहम नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान का अब बचना मुश्किल है। पाकिस्तान टिकता नहीं है भारत के सामने कहीं भी नहीं। अपने लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से ज्यादा दरअसल अपने यहाँ जो आतंकी पनाह पाए हुए हैं उनको खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान ने औकात से बड़ा कदम उठा लिया। पाकिस्तान ने गलत पंगा ले लिया और एक सोए हुए शेर को जगा दिया। पहले पहलगाम में निर्दोष लोगों को जो है निर्दोष लोगों की जान लेके, और उसके बाद जब भारत ने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया तो उसके बाद उन आतंकियों के जनाजों में जिस तरह से पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी और दूसरे अधिकारी दिखे, अफसर दिखे, वहीं से पूरी दुनिया को पता लग गया था कि भारत हमेशा सही कहता है कि पाकिस्तान में आतंकियों को पनाह दी जाती है। वहां तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद उसका बदला, उन आतंकियों के ठिकानों को उड़ाने का बदला लेने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान। और औकात से बाहर इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद ही देखिए कि जिस पाकिस्तान के पास मात्र 5,60,000 की सेना है, जबकि भारत के पास 12 लाख से ज्यादा की सेना है, वो कैसे भारत के सामने टिकता है। अब ये आंकड़े मुझे नहीं मालूम, 2024 के आंकड़े हैं। 2024 का कंपैरिजन मैं आपको बताता हूं। भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा। पाकिस्तान के पास 1434 एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 4 भारत कल रात ही गिरा चुका है, तो अब 1430 रह गए। और भारत के पास है 2296, यानी 2300 के आसपास मान लीजिए आप। फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास सिर्फ 367, जिसमें से 387 जिसमें से 4 गिरा दिए गए, और भारत के पास है 606। ये स्ट्रेटेजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के डाटा है, जो मैं आपको उनके साइट से पढ़ के बता रहा हूँ। डेडिकेटेड अटैक पाकिस्तान के पास 90, भारत के पास 130,
और ये दुनिया में सब, किसी में हम 4th रैंक में, किसी में 5th, किसी में 2nd, किसी में मतलब 5 से नीचे नहीं है। और पाकिस्तान किसी भी जगह पर 7वें रैंक से ऊपर नहीं आ पाता। आर्मर्ड व्हीकल पाकिस्तान के पास मात्र 50,523, भारत के पास 1,51,248। सबमरीन्स पाकिस्तान के पास 8, भारत के पास 18। हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के पास 352, भारत के पास 869। अटैक हेलीकॉप्टर भारत के पास पाकिस्तान के पास 40, भारत के पास 57। अब आप बताइए, ऐसी जगह पर ऐसा सब हो सब तो कैसे टिक पाएगा? फिर धमकी देगा पाकिस्तान, हमारे पास परमाणु बम है, हमने दिखाने के लिए थोड़ी रखे हैं। परमाणु बम होने से कुछ नहीं होता, जिगरा भी होना चाहिए उसको चलाने के लिए। और दूसरी बात, कंफर्म ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा झूठा देश है, उसके पास है भी कि नहीं है यही कंफर्म नहीं है। जितना झूठ वो देश बोलता है उतना झूठ दुनिया में कोई और देश नहीं बोलता। और जिस तरह का हरकतें ये देश करता आया है, ये तो भारत है जो थोड़ा सा शरीफ पड़ोसी मिला है। कोई और पड़ोसी मिला होता ना तो अब तक पाकिस्तान के कई टुकड़े पहले ही हो चुके होते। एक बार 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तब भी सबक नहीं सिखाए, तब भी अकल ठिकाने नहीं आई। लगता है अब जब तक बलूचिस्तान हाथ से नहीं जाएगा तब तक मानेगा नहीं। लेकिन उस बलूचिस्तान में तो तब पहुंचेगी बात, अगर ये स्थिति पाकिस्तान किसी तरह संभाल पाता है तो। अगर भारत अपने पे आ जाए तो पाकिस्तान सच में पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे में नहीं दिखाई देगा। चीन के बहकावे में आकर, चीन के भरोसे बहुत हवा में उड़ रहा है पाकिस्तान, लेकिन ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में एक कहावत है चीन की चीज़ के बारे में, चले तो चांद तक वरना शाम तक। चीन का ये हाल है और चीन के सहारे पाकिस्तान दम दिखा रहा है। शर्म आनी चाहिए, अपने गूदे में दम नहीं, पड़ोसियों के गूदे पे उछल रहे हो। इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान आत्म तबाही के रास्ते पर चल पड़ा है और ये आत्म तबाही का रास्ता पाकिस्तान ने खुद चुना है। ये तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में दरअसल पाकिस्तान की जनता की नहीं चलती, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, पाकिस्तान के लोगों की बात नहीं रखी। पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों के इशारों पर चलती है। पाकिस्तान के आतंकियों पर अगर भारत ने उनके ठिकाने नष्ट किए जिन्होंने भारत के निर्दोष लोगों को मारा, तो पाकिस्तान को उसके रिटेलिएशन में हमला करने की क्या ज़रूरत थी? अपने आप को खुद एक्सपोज कर दिया, दुनिया के सामने भी और अपनी पब्लिक के सामने भी। कल मैं देख रहा था, एक बीबीसी का इंटरव्यू देख रहा था, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़े बड़े दावे की कि हमने भारत के राफेल गिरा दिए, ये गिरा दिया, वो करा दिया। CNN में था, माफ़ कीजिए, CNN आप देखिएगा तो वो CNN की एंकर पूछती रहेगी उनसे कि आपके पास कोई सबूत है, आपके पास कोई सबूत है। वो आदमी सबूत नहीं दे पाया। मीडिया रिपोर्ट्स कह रहा, मीडिया रिपोर्ट्स में ही कहा है, भारत की मीडिया रिपोर्ट्स, भारत की सोशल मीडिया रिपोर्ट, भारत के किस मीडिया, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा कि हमारे जो है पाकिस्तान ने राफेल उड़ाए? इतना झूठ CNN जैसे चैनल पे उस पाकिस्तान का विदेश मंत्री बोलता है, तो सोचिए वो अपने लोगों को कितना झूठ बोलता होगा। वो CNN के एंकर पूछती रही कि क्या आपने भारत के खिलाफ चाइना की किसी चीज़ का इस्तेमाल किया, चाइना से मिले हुए किसी हथियार का, ड्रोन का कोई भी इस्तेमाल किया है? वो जवाब नहीं दे पाया, वो टालता रहा। ये है पाकिस्तान की हकीकत, ये है पाकिस्तान की असलियत। जो पाकिस्तान के हम अक्सर वीडियोस देखते रहते हैं ना, जो लोगों का वो सच्चाई यही है। बाहर से सूटेड बूटेड पाकिस्तान के सारे नेता आपको दिखते होंगे सूट बूट पहने हुए, अंदर से उन लोगों के दरअसल कच्चा बनियान तक फटे हुए हैं। ये हाल है पाकिस्तान की। खाने को दाना नहीं है घर में, महंगाई, बेरोजगारी और भिखमंगे की हालत पे जो है पाकिस्तान पहुंच चुका है। डॉलर 300 के आसपास पहुंच चुका है वहां पर, और चले हैं भारत जैसे देश से पंगा लेने या भारत जैसे देश से मुकाबला करने। मैं कुछ शब्द हैं जो बहुत, इसलिए मैं आपको लग रहा कि बीच बीच में रुका, कुछ शब्द है जो मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उन शब्दों से कई बार
एक बेमतलब की जो वो कहता ना, मैं वो जो हमारी जैसी मीडिया है ना, वो सेंसेशन नहीं फैलाना चाहता। आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ, आप जो भी ये इंडिया पाकिस्तान टेंशन को लेकर जो भी वीडियो, जो भी खबरें, जो भी कुछ देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यूं ही किसी खबर पे विश्वास मत कीजिएगा। कंफर्म खबरों पर ही विश्वास कीजिएगा, जो भारत सरकार ने कंफर्म की हो उस पे विश्वास कीजिएगा। कोई किसी तरह का पैनिक मत फैलाइएगा, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी समझाइएगा। कोई किसी तरह की कोई पैनिक दवा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शहरों में जो ब्लैकआउट हुआ या स्कूल कॉलेज बंद हुए, वो बॉर्डर स्टेट है, आपको समझना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात का कच्छ इलाका, ये बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ लगते हैं। ये इजी टारगेट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर स्कूल कॉलेज बंद है, इसीलिए यहाँ रात को ब्लैकआउट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो खतरा है, नहीं, बॉर्डर स्टेट्स होती हैं इसलिए ये करना पड़ता है, अंदर की स्टेट में नहीं है ऐसा। ये एक प्रोसीजर है, ये एक बेसिक रूल है। जब ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो आर्मी को अपनी सारी बहुत सी चीज़ें अपने अंडर लेनी पड़ती है, लास्ट मोमेंट पे नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। तो इसलिए पैनिक मत होइए, कोई किसी भी तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या कहीं से आए हर खबर पे विश्वास मत कीजिएगा। सरकार की तरफ से जो आया हो, जो किसी सरकार मंत्री का बयान हो या कोई नोटिफिकेशन हो या कंफर्म किसी जो न्यूज़ चैनल या अखबार या सोशल मीडिया जो खबर आपको दिखा रहा हो और कंफर्म कह रहा हो, उसका सबूत दिखा रहा हो कि इस फला मंत्री ने या इस फला सोर्स ने ये कंफर्म किया है, उसी बात पे विश्वास कीजिएगा। बेफालतू में कोई पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।